Hello, my dear friends. My name is Hed Patel, and today I will teach about the Grignard reaction. Grignard reaction में क्या होती है? तो Grignard रिएक्शन जो कि अल्काइल हैलाइड की मेटल यानी कि मैग्नीशियम के साथ की रिएक्शन होती है। यानी कि मैं आपको रिएक्शन बताता हूं कि अल्काइल हैलाइड यानी कि RX की मैग्नीशियम के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर जब हम रिएक्शन करवाते हैं तब क्या बनता है RMgX, और उसी को तो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। ये ग्रिग्नार्ड नाम के साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया था, इसीलिए इसको ग्रिग्नार्ड रिएक्शन कहा जाता है। ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। Mg क्या है मेटल यानी कि अल्काइल हैलाइड, X फॉर हैलोजन आपको पता है, उसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब आ सकते हैं। RX की जब हम Mg के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो RMgX बनेगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब ये जो RMgX है उसको हम क्या कहते हैं भैया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। मान लो कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं CH3CH2Br यानी कि इथाइल ब्रोमाइड की मैं मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाऊंगा ड्राई ईथर में इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट होगा इस रिएक्शन में, तो क्या बनेगा CH3CH2Mg बन जाएगा। ये क्या हो गया हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम समझते हैं कि RX की, आप समझ रहे हैं सर RX की हमने इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर हम मैग्नीशियम के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तब RMgX बनता है। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वो हमको पता चल गया। बट अब ये RMgX बनता कैसे है, उसकी मैकेनिज्म क्या है, तो मैकेनिज्म को अब हम समझते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म को अब हम समझते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि मैकेनिज्म होता कैसे है। मैकेनिज्म मैं आपको बताता हूं कि मैकेनिज्म इसमें RX की जब Mg के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो RMgX बनेगा। बट एक्चुअली में ये RMgX बन कैसे रहा है, चलिए समझते हैं। जब हम RX की रिएक्शन करवाते हैं Mg के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है, तब क्या होता है, ये हैलोजन है आपको पता है, X यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है R के कंपेयर में। अरे R के कंपेयर में हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और यहां से X रिमूव हो जाएगा और बनेगा R प्लस और X माइनस। यहां से बॉन्ड टूटेगा, X रिमूव हो जाएगा, X माइनस बनेगा और R प्लस बनेगा। अब क्या होगा, ये Mg के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 8 2। इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है। इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से वो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसका रिमूव हो गया, यानी कि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट शेल में, एक चला गया तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा। इसको मैं फ्री रेडिकल के फॉर्म में इधर लिख रहा हूं। ठीक है, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर अटैक करेगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, R+ के ऊपर अटैक किया, तो ये माइनस चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव माइनस रिमूव होके R रेडिकल बन जाएगा और Mg तो रेडिकल था ही, वो Mg रेडिकल इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी कि Mg रेडिकल, और हमारे पास X- तो था ही, तो आप लिख दो X-, तो क्या बन जाएगा RMgX। ठीक है, RMgX। अब ये रेडिकल रेडिकल दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, रेडिकल रेडिकल दोनों मिलके इधर कोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे, और Mg क्या है, मेटल है, X क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हैलोजन, हैलोजन यानी कि नॉन मेटल,
तो मेटल और नॉन मेटल का जो बॉन्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। और Rmg का जो बॉन्ड है उसको हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं? दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया। अरे इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, एज अ फ्री रेडिकल के फॉर्म में दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन देके दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना लिया, इसीलिए इसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं और इसको आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। इतना समझ में आ गया? क्लियर है भाई इतना? अब मैं इसको मिटा ले रहा हूं, ठीक है। अब आप समझ में आ गया RMGX बना कैसे, वो मैंने दिखाया मैकेनिज्म, ठीक है। अब आप समझना कि कभी कभार क्या होता है कि जो हमारा ये RMGX है वो बनेगा। अब RMGX क्या होता है? हाईली रिएक्टिव होता है। अभी मैं दिखाऊंगा। कभी कभार क्या लिख के आता है एग्जाम में, ड्राई ईथर नहीं लिख के आता है, ऐसे लिख देता है C2H5 और O, यानी कि ये क्या है? ईथर है, ईथर ग्रुप है हमारा C2H5 इथॉक्सी ग्रुप। कभी कभार ऐसा भी लिख देगा। इसका मीनिंग क्या है? डाई इथाइल ईथर, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी लिख देता है इथॉक्सी ग्रुप है, ऐसा भी लिखेगा आप, या फिर ड्राई ईथर लिखे। ये तीनों में से कोई भी लिख के आए और Mg हो तो हमको समझ जाना है कि ग्रिग्नार्ड रिएक्शन है, ठीक है। अब RMGX तो बन गया, हमको समझ में आ गया कि भाई RMGX बन गया, इसको हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है। हाईली रिएक्टिव का क्या मतलब है? कि वो किसी के भी साथ रिएक्शन कर देगा। अरे भैया ये हाईली रिएक्टिव है, यानी कि और ये क्या है? बेस है। क्या है? बेस है। ये क्या है? बेस है। तो बेस क्या करेगा? एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। तो जो H+ देगा उसको, ये बेस है, तो वो किसके साथ रिएक्शन करेगा? एसिड के साथ। तो जो भी H+ देगा उसके साथ रिएक्शन कर जाएगा। तो RMGX की जब हम रिएक्शन करवाते हैं एसिडिक फॉर्म में, H+ कौन देता है? पानी देता है, अल्कोहल देता है। एनसीईआरटी में जितने लिखे पानी, अल्कोहल और एमाइन, तीनों H+ देंगे, वो एसिडिक फॉर्म में H+ देंगे, तो इससे H+ ले लेगा, ये बेस है, एसिडिक फॉर्म में H+ दे देगा और रिएक्शन करके हाइड्रोकार्बन बना देता है। क्या बना देता है? हाइड्रोकार्बन। तो आप समझना कि पानी के साथ रिएक्शन करके RH बनता है और MgOH X बनता है। इसमें से क्या होगा? H+ और OH- अलग हो जाएगी और H+ इसके साथ जुड़ जाएगा और MgOH और X अलग हो जाएंगे। ये बाय प्रोडक्ट है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। हमको तो इसकी RH को मेनली प्रोडक्ट है। ये हमारा क्या था? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। उसकी हमने प्रोटॉन डोनर सोर्स के साथ जब रिएक्शन करवाई तब हमको क्या मिला? हाइड्रोकार्बन मिला। क्या मिला? हाइड्रोकार्बन मिला, ठीक है। तो कोई पूछे कि हमको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की उसमें से हमको हाइड्रोकार्बन बनाना है तो किसके साथ रिएक्शन करेंगे? पानी, अल्कोहल या फिर एमाइन, जो भी H+ देगा, H+ डोनर होगा, उसके साथ हम रिएक्शन कर सकते हैं। दूसरा, जो मान लो कि आपको दिया हो कि अल्कोहल ले लो, ROH, तो क्या बनेगा? इसमें से H+ इसके साथ जुड़ जाएगा और बन जाएगा भैया RH, और बचा क्या? RO- और MgX, ठीक है। ये हो गई हमारी बाय प्रोडक्ट और ये हमारा मेन रिएक्शन। अब तीसरा एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है कि, रुको मैं इधर लिखता हूं कि RMgX की जब हम एमाइन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें से H+ अलग हो जाएगा और इसके साथ जुड़ के RH बना लेगा और क्या बनेगी? NH, जो बचा हुआ MgX। अब मैं आगे एग्जांपल लूंगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, अभी रुकना। क्लियर? इतना क्लियर है कि भाई अब मैं ये पहले रिएक्शन है अल्काइल हैलाइड की मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर को ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे भी लिख सकता है, आपको याद रखना है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, वो बेस है, एसिड के साथ रिएक्शन करके RH बनाता है, यानी कि हाइड्रोकार्बन बनाता है, इतना समझ लो।
ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। मान लो कि मेन रिएक्शन कितनी है, मेन रिएक्शन इतनी है, ठीक है, कि RMgX बना, वो पानी के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोकार्बन बनाएगा, ये मेन रिएक्शन है। मान लो कि आपको दिया हो CH3 CH2 Br Mg ड्राई ईथर, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, और तो क्या बनेगा CH3 CH2 MgBr, और इसकी एक क्या बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो ना भाई, CH3Br RX, Mg के साथ रिएक्शन क्या बनेगा RMgX बन गया। अब इसकी पानी के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा RH, तो CH3 इसमें H इधर जोड़ दो, और एक बाकी का जो बचा Mg, इसमें से वो H बचेगा और Br 16 कर दो, खत्म। अब आप सवाल देखो, अब आप सवाल देखना। अभी जो एक पॉइंट लिखा देता हूं, ओपी पॉइंट आप लिख दो, इधर लिख दो, चलो ओपी पॉइंट क्या कहता है कि जो RX है, आप बोलेंगे सर RX है, X में तो बहुत है भाई, हैलोजन भी है, क्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी है, ठीक है, ब्रोमीन भी है, आयोडीन भी है। तो RX जो अलग-अलग जब होगा, डिफरेंट फॉर्म में होगा, तब कौन सबसे पहले रिएक्ट करेगा? तो भाई हमको क्या करना है, इस RX के बॉन्ड को तोड़ना है। तो जितनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, फास्ट रिएक्शन करेगा, यानी कि R क्लोरीन से R क्लोरीन, R ब्रोमीन और R आयोडीन, यानी कि फ्लोरीन से क्लोरीन का बॉन्ड ज्यादा होगा, उससे ब्रोमीन का और आयोडीन का सबसे ज्यादा होगा। अब जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, Ri की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है कंपेयर टू R क्लोरीन, तो ये इजीली टूट जाएगा और ये इजीली Mg के साथ रिएक्शन करेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आपको मैं सवाल करवाता हूं, तब आप देखना, ठीक है, ये आप लिख देना। अब मैं आपको सवाल करके दिखाता हूं, तब आप देखना। सारे सवाल हो जाएंगे, सारे सवाल बनने चाहिए भैया, सारे सवाल करवा दूंगा, ठीक है, सारे सवाल। मान लो कि ये नीट 2023 का क्वेश्चन है, N2+Cl-, इसकी हम करा रहे हैं Cr2Br2 HBr के साथ रिएक्शन। दूसरा मैंने ले लिया Mg ड्राई ईथर, और तीसरा पानी। अब डायएजोनियम सॉल्ट की जब हम Cr2Br2HBr यानी कि सैंड बियर रिएक्शन जो हम आगे ही पढ़ चुके होते हैं, ठीक है, तो सैंड बियर रिएक्शन के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे तब क्या बनेगा, इधर Br लग जाएगा, फिर Mg ड्राई ईथर यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएक्शन है, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। तो जब हम RX की MgBr के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है भैया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट MgBr बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। अब पानी के साथ रिएक्शन, तो MgBr हटा दो, वहां पे H लगा दो, RH बनता था कि नहीं बनता था? ओके सर जी, मजा आ गया भैया, मजा आ गया। तो मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है, तो इधर H लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, बेंजीन MgOH, खत्म। ये आंसर था हमारा, ये आंसर था ऑप्शन में था, नीट 2023 में पूछा था। देखो कितनी आसान रिएक्शन है। आगे दूसरा क्वेश्चन लेता हूं 2023 का, ये रीनीट का है, रीनीट, ठीक है, ये तगड़ा सवाल है, देखना अच्छे से देखना। इसकी हम Mg के साथ रिएक्शन करवाएंगे ड्राई ईथर, ठीक है, तो ये बनेगा, इसकी हम D2O के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो X बनेगा, ठीक है। मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, ऑप्शन में अभी नहीं लिख रहा हूं, तो हमको फाइंड आउट करना था कि ये X क्या मिलेगा। अब इधर Br भी है, इधर Cl भी है,
और Mg के साथ रिएक्शन हो रही है, तो आप बोलोगे कि सर कौन सा बॉन्ड टूटेगा? तो मैंने आपको बताया था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो Rx की बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड होती है, यानी कि जितना Rx का बॉन्ड लंबा होगा उतना ज्यादा टूटेगा। तो Cl और Br में से किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है? मैंने अभी ओपी पॉइंट में बताया था R Br का ज्यादा होता है, यानी कि इधर से बॉन्ड टूट जाएगा। तो यानी कि मैं ऐसे लिखता हूं, ठीक है, Cl एज इट इज, Br का बॉन्ड टूट गया तो क्या बन गया? MgBr, Mg ने अटैक कर लिया और ये बन गया हमारा A, ठीक है। अब इसकी जब हम D2O के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, ओ सर जी इधर D2O आ गया। अब समझो D2O क्या है भैया? अरे भैया पानी तो है, D2O क्या है? D क्या है? ड्यूटेरियम। O क्या है? हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स है। तो इधर H लगा देते हैं, ऐसे D लगा देंगे, दिया खत्म, रिएक्शन खत्म। इधर Cl और इधर D, आ गया हमारा आंसर X जो हमको फाइंड करना था, ठीक है। ये था हमारा ऑप्शन में, कर देना। बहुत आसान सवाल आते हैं, सब हो जाएंगे क्लियर एकदम, बहुत आसान सवाल आते हैं। और एक करवाता हूं, देखना तगड़ा सवाल है, हाँ मजा आएगा एकदम, धुआं कर देंगे भैया। ऑर्गेनिक, ये सवाल जो जब प्रैक्टिस करते हैं ना हम लोग, ये सवाल तो ऐसे ही हो गए, ऐसे मतलब बिना पेन उठाए, पेन उठाओगे पाप पड़ेगा, पेन उठाओगे पाप पड़ेगा, ऐसे सवाल हो जाएंगे। अब बिल्कुल भी टेंशन ना ले, ठीक है। और एक सवाल है, ये नीट 2026 का सवाल है, यानी कि अभी अभी जो हमारी एग्जाम हुई इसका सवाल है। इसमें था MgBr, इसकी रिएक्शन करवाई थी उन्होंने एमाइन के साथ और हमको फाइंड करने को कहा था, ठीक है। सवाल इतना ही। अब आप समझ जाना कि RNA क्या है? हेक्सेन है, हेक्सेन यानी कि अल्काइल हैलाइड है, यानी कि अल्काइल हैलाइड की Mg के साथ रिएक्शन करवा के उसने क्या बनाया? RMgBr बनाया, यानी कि ये क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। उसकी ये क्या है? ये एसिडिक है और ये क्या करेगा? H+ डोनेट करेगा, यानी कि जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जब H+ डोनर के साथ रिएक्शन करवा देते तो हम क्या बनता था? आपको पता है RH बनता था, यानी कि इसमें से ये क्या बनेगा? H- और H+ डोनेट करेगा तो H+ बनेगा, ठीक है। इसने क्या किया? H+ का डोनेट किया इसको, क्योंकि मैंने बताया था कि ये एसिडिक फॉर्म में H+ डोनेट करेगा, इसके साथ रिएक्शन करके हम RH बनाते थे, तो इसने H+ का डोनेशन किया और इसके साथ जुड़ गए, ठीक है। तो ये जो हमारी जो सेकंड रिएक्शन थी प्रोटॉन सोर्स के साथ रिएक्शन, वो वाली पूछी थी, तो ठीक है। RMgBr यानी कि इसकी जब H+ इसमें अटैक करेगा तो क्या बनेगा? ये वाला H+ इसके ऊपर अटैक करेगा तो हेक्सेन बन जाएगा। इधर में H लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता भाई हाइड्रोजन में। और एक फर्दर क्या बन जाएगा? फर्दर हमारे पास NH इतना तो है, और MgBr को हम इधर छोड़ देंगे, MgBr। तो हमको ये मेन प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट, और ये क्या है? बाय प्रोडक्ट है। क्या है? बाय प्रोडक्ट। तो कभी भी एग्जाम में यही पूछता है, और हमारा आंसर था हेक्सेन जो हमको ऑप्शन में दिया हुआ था, तो ये वाला आंसर खत्म। तो इस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत आसान रिएक्शन है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो कि ए वाला है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब अल्काइल हैलाइड की जब हम मेटल मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ऐसा बनता है, और ऐसे सवाल आते हैं। बहुत आसान सवाल है, बहुत मजा आएगा, और जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी आप मतलब इजीली कर सकते हो। ये तो ऐसे देख के कर लोगे, ठीक है, ये पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, और आशा करते हैं कि आपको बहुत मजा आया होगा। क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए हैं।